अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ रायान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 10th। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं एंड दैट इज ह्यूमन आई। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। चैप्टर नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, टॉपिक द ह्यूमन आई। अगर हम लेंसेज की बात करें तो हमने कुछ एप्लीकेशंस डिस्कस की थी, जैसे कि कैमरा, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, जिन सब में लेंस इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर हम कैमरे को रिपीट करें कि कैमरे में एक लेंस यूज किया जाता है जो लेंस ऑब्जेक्ट को फोकस करता है और बैक साइड पे फिल्म के ऊपर इमेज बनाता है। तो बिल्कुल सेम ऐसे ही फंक्शन हमारी आई का भी है कि हमारी आई जो है वो किसी ऑब्जेक्ट को फोकस करती है और हमारी आई के अंदर रेटिना होता है जहां पर इमेज बनता है। ओके, तो अब हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि हमारी आई की कंस्ट्रक्शन किस तरह से है। आपको यहां पर एक डायग्राम नजर आ रही है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये जो उभरा हुआ जो पार्ट है आगे वाला, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? कॉर्निया। कॉर्निया क्या है, इसका फंक्शन क्या है, सबसे पहले हम इसको स्टडी करते हैं। सो कॉर्निया, CORNEA, कॉर्निया इज अ ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन। कॉर्निया इज अ transparent part that covers the front portion of an eye। ठीक है, कॉर्निया क्या है? वो एक ट्रांसपेरेंट पार्ट है एंड दैट कवर्स द फ्रंट पोर्शन ऑफ एन आई। तो आप देख सकते हैं कि आपके आई का जो फ्रंट पोर्शन है उसको कवर कर रहा है। ओके, अब सेम ऐसे ही अगर हम देखें, ये जो लिड्स हैं ऊपर वाली, ये क्या है? आयरस। आयरस क्या होता है? आयरस हमारी आंख का जो कलर्ड पोर्शन होता है उसको हम कहते हैं आयरस। तो यहां पर हम डिस्कस करते हैं आयरस के बारे में। So what is iris? Iris is a colored portion that control the amount of light on retina। तो आयरस क्या कर रहा है? आयरस एक कलर्ड पोर्शन है और दैट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट ऑन रेटिना। क्योंकि जो लाइट रेज हमारी जो आई के अंदर जाके रेटिना पे फॉल कर रही है, रेटिना कहां पर है? बैक साइड पर है। ठीक है, तो जो लाइट रेज रेटिना पे फॉल कर रही है, आयरस का फंक्शन क्या है कि वो उस लाइट को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, इसकी अब एग्जांपल हम इस तरह से लेते हैं, जैसा कि हम देखते हैं जब भी हमारी आंखों में एक चमकदार, एक ब्राइट लाइट जब हमारी आंखों में पड़ती है तो आपकी आंख फौरन से बंद होना शुरू हो जाती है। अगर आप सूरज की तरफ देखें तो आपकी आंख जो है वो फौरन से बंद होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो ब्राइट लाइट जब आपकी आंखों में फॉल करती है तो आपका आयरस जो है वो बंद हो जाता है। और आयरस जब बंद होता है तो वो जो लाइट रेज हैं उनको वो अंदर नहीं जाने दे रहा होता। सो दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि आयरस का फंक्शन क्या है? दैट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट ऑन द रेटिना। ठीक है, वो अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल कर रहा होता है। और अगर हम बात करें कि डिम लाइट है, तो जहां पर डिम लाइट होती है वहां पर आपका आयरस जो है वो इजीली ओपन हो जाता है और लाइट रेज इजीली अंदर रेटिना पे फॉल कर रही होती हैं। अब अगर हम बात करें यहां पे प्यूपिल की, तो प्यूपिल, ये जो आयरस के साथ ये जो ओपनिंग पार्ट है, इस ओपनिंग पार्ट को हम कहते हैं प्यूपिल। सो व्हाट इज प्यूपिल?
the opening of iris from center is called pupil. जो कि सेंटर से जो ओपनिंग वाला पार्ट होता है उसे हम कहते हैं pupil. अब अगर हम बात करें यहां पे लेंस की, तो आप देख सकते हैं कि यहां पे जो लेंस है वो कन्वेक्स लेंस है, दैट्स मीन कन्वर्जिंग लेंस है. तो हमारी आई के अंदर लेंस कौन सा यूज हो रहा है? कन्वर्जिंग लेंस यूज हो रहा है. कन्वर्जिंग लेंस. और कन्वर्जिंग लेंस करता क्या है? दैट converge the light rays to one point. ठीक है, लेंस क्या कर रहा है? एक कन्वर्जिंग लेंस हमारी आई के अंदर यूज किया जाता है और जो कि लाइट रेस को कन्वर्ज करता है एक पॉइंट पर. अब अगर हम बात करें यहां पर रेटिना की, तो रेटिना क्या है? रेटिना, जैसा कि हम कैमरे की बात कर रहे थे, कैमरे में बैक साइड पर एक फिल्म होती है जहां पर इमेज डेवलप होता है. सिमिलरली रेटिना इज जस्ट लाइक अ फिल्म जहां पर वो इमेज डेवलप होता है. क्लियर? तो ये थी इस आई की कंस्ट्रक्शन. अब हम डिस्कस करते हैं इसकी वर्किंग, कि इसमें इमेज किस तरह से फॉर्म होता है. तो यहां पर मैं इस प्यूपिल को रेज कर रहा हूं. ओके, नाउ लेट्स सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है जिसको फोकस करना है हमारी आई ने. तो अब लाइट रेज जो हैं वो इस ऑब्जेक्ट से ऐसे ट्रैवल करेंगी, जो कि स्ट्राइक करेंगी जाके लेंस के साथ. सिमिलरली लाइट रेज यहां से भी ट्रैवल करेंगी, लाइट रेज इस तरह से भी ट्रैवल करेंगी और लाइट रेज इस तरह से भी ट्रैवल करके लेंस से स्ट्राइक कर जाएंगी. अब जो फर्स्ट रे थी जो कि बिल्कुल पैरेलल मूव कर रही है, ये रे बेंड होकर फॉल करेगी एक पॉइंट के ऊपर. सिमिलरली अगर हम इस रे की बात करें तो ये रे जाके फॉल करेगी इस तरह से, और ये रे जो है ये बेंड हो जाएगी ऐसे. सिमिलरली ये रे बेंड हो जाएगी इस तरह से. तो यहां पर जहां पर ये जाके इस तरह से एक पॉइंट बन रहा है, दो पॉइंट्स जो बन रहे हैं, इन दो पॉइंट्स के दरमियान आपका इमेज डेवलप हो जाएगा और ये एग्जैक्ट रेटिना के ऊपर डेवलप होगा. ठीक है, अब आप यहां पर देख सकते हैं कि जो साइज हमारा ऑब्जेक्ट का है वही साइज इमेज का है. नेचर ऑफ इमेज में अगर हम डिस्कस करें कि असल लाइट रेज जाकर इमेज बना रही हैं, तो हम कह सकते हैं कि इमेज क्या है? रियल है. क्लियर? तो ये है बेसिकली इसकी वर्किंग, कि जिस तरह से इमेज डेवलप हो जाता है, इमेज बन जाता है. आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा कि आई जो है उसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह से है, आई किस तरह से वर्क करती है और आई जो है वो किस तरह से इमेज बनाती है. क्लियर? अब हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर. जी, तो जैसा कि हमने कैमरास में डिस्कस किया था कि लेंस और फिल्म फिक्स्ड होते हैं, इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो फिक्स्ड होता है. सो आपकी जो रेज हैं वो जब स्ट्राइक करती हैं और वो फोकल पॉइंट से पास करके जहां पर मीट करती हैं वहां पर फिल्म के ऊपर एक इमेज बन जाता है. अब ये जो कैमरा हम बात कर रहे हैं, ये बहुत पुराने वक्तों में कैमरा होता था जो कि इसके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो फिक्स्ड होता था. अब बाद में कैमराज आ गए जिनमें आप लेंस को मूव कर सकते हैं, लेंस को जूम इन जूम आउट कर सकते हैं. अब बेसिकली जब हम जूम इन या जूम आउट कर रहे होते हैं, हम एक्चुअली हम कर क्या रहे होते हैं? हम
अपने लेंस को मूव करवा रहे होते हैं। लेंस आपका आगे या पीछे हो रहा होता है। इसके आगे या पीछे होने से क्या होता है कि आपका जो फोकल पॉइंट होता है वो चेंज हो रहा होता है। ऑब्वियसली फोकल पॉइंट जब चेंज होगा उसके हिसाब से आपका इमेज जो है वो डेवलप हो जाएगा। अब ये एक बहुत हैरानकुन बात है कि जो कि अल्लाह ताला ने हमारी आंख में ये चीज रखी है कि हमारी आंख में ऑटोमेटिकली फोकल पॉइंट मूव करता है। आप देखें कि आप जब कोई चीज दूर की देख रहे होते हैं, आप इजीली कोई चीज दूर की भी देख सकते हैं। जब आप कोई चीज करीब की देख रहे होते हैं, आप जब पढ़ रहे होते हैं, आप इजीली पढ़ भी सकते हैं। तो क्या आपको नजदीक या दूर की चीज देखने के लिए क्या आपको अपने लेंस को जूम इन जूम आउट करना पड़ता है? नहीं, ये ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला ने हमारी आंख इस तरह से बनाई है कि ये ऑटोमेटिकली फंक्शन हो रहा है, ऑटोमेटिकली हमारा फोकल पॉइंट मूव कर रहा है। अब ये किस तरह से हो रहा है, ये चीज आज तक किसी कैमरा में भी नहीं आई। सो दिस थिंग इज कॉल्ड अकोमोडेशन, कि ऑटोमेटिकली हमारा फोकल पॉइंट मूव कर रहा है और हमारा इमेज डेवलप हो रहा है। सो दिस इज कॉल्ड अकोमोडेशन। अब हम इसकी डेफिनेशन स्टडी करते हैं। द वेरिएशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस टू फॉर्म अ शार्प इमेज on retina is called accommodation. Again, I repeat, the variation of focal length, focal length का vary करना, focal length का zoom in या zoom out करना जो कि automatically हो रहा है, to form a sharp image, that means कि clear image आपका बन रहा होता है on the retina is called accommodation. अब ये सब काम किस तरह से हो रहा है, कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है? हमारी आंख के अंदर सिलिरियम मसल्स होते हैं, सिलिरी मसल्स, और ये सिलिरी मसल्स बेसिकली करते क्या हैं? ये कंट्रोल करते हैं लेंस के कर्वेचर को, कर्वेचर ऑफ लेंस। सिलिरी मसल्स क्या कर रहे हैं? ये कंट्रोल कर रहे हैं कर्वेचर ऑफ लेंस को। और उस कर्वेचर ऑफ लेंस से क्या होता है? उस कर्वेचर ऑफ लेंस से हमारी फोकल लेंथ वेरी करती है। ओके, उससे हमारी फोकल लेंथ चेंज होती है। अब ये कर्वेचर ऑफ लेंस क्या है? तो हमने पढ़ा था जो लेंस, जो कन्वेक्स लेंस जितना थिन होगा उसकी फोकल लेंथ उतनी लार्ज होगी, जो लेंस जितना थिक होगा उसकी फोकल लेंथ उतनी शॉर्ट होगी। तो ये सिलिरी मसल्स जो हैं ये हमारे कर्वेचर को कंट्रोल कर रहे होते हैं, जो कि ऑटोमेटिकली लेंस को थिन या थिक कर रहे होते हैं, और इससे इनडायरेक्टली क्या हो रहा होता है? आपकी फोकल लेंथ वेरी कर रही होती है, और ये फंक्शन ऑटोमेटिकली हमारी आंख के अंदर परफॉर्म हो रहा है। तो अब हम बात करते हैं फॉर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एंड फॉर क्लोज ऑब्जेक्ट। डिस्टेंट मीन के दूर का ऑब्जेक्ट। अब लेट्स सपोज कि आप एक दूर का ऑब्जेक्ट है, आपने उसको फोकस करना है, तो आप देख सकते हैं जैसा कि फॉर एग्जांपल कि हमारी आंख जो है वो दूर के ऑब्जेक्ट को फोकस कर रही है, तो क्योंकि लाइट रेज जो है वो काफी दूर से आ रही हैं, तो इसलिए लाइट रेज जो है वो आंख तक पहुंचते हुए डिम होंगी, वो उतनी ज्यादा ब्राइट नहीं होंगी। तो इस केस में हमारा जो लेंस है वो रिलैक्स्ड होगा, और अब क्योंकि लेंस रिलैक्स्ड है दैट मींस कि आपका लेंस जो है वो थिन है, थिन है, और इसका मतलब ये हुआ कि आपकी फोकल लेंथ जो है वो काफी लार्ज हो जाएगी। तो इस तरह से ज्यादा बेंडिंग नहीं होगी और आपका इमेज जो है वो रेटिना के ऊपर डेवलप हो जाएगा। क्लियर? सो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट में हमने क्या पढ़ा कि हमारा जो लेंस है वो क्या है? रिलैक्स्ड है। रिलैक्स्ड लेंस, ओके। और इससे हो क्या रहा है
जो कर्वेचर ऑफ लेंस है वो डिक्रीज हो रहा है। और कर्वेचर ऑफ लेंस डिक्रीज होने से क्या हो रहा है? फोकल लेंथ इंक्रीज कर रही है। तो इस फोकल लेंथ को इंक्रीज करने से एक शार्प इमेज जो है वो डेवलप हो जाएगा रेटिना के ऊपर, और इस तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट, जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको आप देख सकते हैं। अब हम बात करें क्लोज ऑब्जेक्ट्स की, तो नो डाउट कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो जो बहुत करीब होते हैं, जिनको हम लाइक बुक, अगर आप एक रीडिंग कर रहे हैं, आप बुक पढ़ रहे हैं, तो वो बहुत क्लोज ऑब्जेक्ट है जिसको आपने फोकस करना है। तो जब हम बुक पढ़ रहे होते हैं तो आप देखते हैं कि आपके जो लेंस हैं वो काफी टेंस्ड हो जाते हैं। ठीक है, आप इस तरह से होकर पढ़ते हैं जब, दैट्स मीन कि आपका लेंस काफी टेंस्ड हो जाते हैं, और जब लेंस आपका टेंस्ड होता है तो वो थिक हो जाता है, और थिक होने का मतलब ये है कि आपकी जो फोकल लेंथ है वो शॉर्ट हो गई है, और इस तरह से जब वो शॉर्ट होगी तो आपका एक इमेज बन जाएगा रेटिना के ऊपर। सो आप अब ये देख सकते हैं कि जो आपका इमेज है वो साइज में भी काफी बड़ा है, ठीक है, एज कंपेयर टू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, क्योंकि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट काफी दूर से आप फोकस कर रहे थे, तो इसलिए आपको एक वो शॉर्ट इमेज बना था, और क्लोज ऑब्जेक्ट क्योंकि आप करीब से देख रहे हैं तो एक लार्ज इमेज जो है वो डेवलप हुआ है। सो इस केस में हम कह सकते हैं कि आपका जो लेंस है वो क्या होगा? टेंस्ड होगा, टेंस लेंस। और इस केस में जो कर्वेचर ऑफ लेंस है वो इंक्रीज कर जाएगा। अब जब वो इंक्रीज करेगा तो उसके इंक्रीज करने से क्या होगा? फोकल लेंथ डिक्रीज कर जाएगी। तो इस तरह से फोकल लेंथ डिक्रीज होगी और एक इमेज जो है वो डेवलप हो जाएगा रेटिना के ऊपर। तो इस तरह से आप किसी भी जो क्लोज ऑब्जेक्ट है उसको आप इजीली देख सकते हैं। और अब ये जो अकोमोडेशन का प्रोसेस है जो कि हमारी आंख में ऑटोमेटिकली हो रहा है, तो जो कि यंग लोग जो होते हैं वो, उनमें ये अकोमोडेशन काफी लार्ज होती है, और ये विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के साथ जब आपकी एज बढ़ जाती है तो ये अकोमोडेशन का प्रोसेस जो है ये स्लो हो जाता है, ये कम हो जाता है आपकी आई के अंदर। क्लियर? आई होप आपको अकोमोडेशन का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। जी, तो यहां आपको दो डेफिनेशन नजर आ रही हैं, नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट। हमारी आई का एक नियर पॉइंट होता है। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब आप कोई बुक पढ़ रहे होते हैं तो हम बुक को लाइक इस तरह से, अगर मैंने प्लेस किया है तो मैं बुक को पढ़ सकता हूं। अगर मैं उस बुक को अपनी आंख के पास लेकर आ जाऊंगा, बिल्कुल यहां पर लेकर आ जाऊंगा, तो मैं वो बुक नहीं पढ़ सकता, वो सारे जो वर्ड्स होंगे वो ब्लर हो जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज हमारी आई का एक नियर पॉइंट होता है। नियर पॉइंट मीन्स कि अगर मेरी आंख है तो उसका नियर पॉइंट लेट्स सपोज कि ये है, तो मैं यहां तक कोई भी ऑब्जेक्ट मैं इजीली पढ़ सकता हूं। जैसे ही मैं इस नियर पॉइंट से करीब करूंगा, आगे आऊंगा, तो मैं नहीं पढ़ सकता। ठीक है, अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। द नियर पॉइंट ऑफ द आई इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई एट विच it produce a sharp image on the retina. Near point वो minimum distance है of an object from the eye. एक ऑब्जेक्ट का आई से एक मिनिमम डिस्टेंस है at which it produce a sharp image, जहां पर वो एक शार्प इमेज डेवलप करता है, उससे कहते हैं नियर पॉइंट। आई होप आपको नियर पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब अगर हम बात करें कि जो नॉर्मल आई होती है, नॉर्मल आई का नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर किसका है? नॉर्मल आई का है। और जैसे जैसे फॉर एग्जांपल एट द एज ऑफ 50, ठीक है, जैसे ही आपकी एज 50 होगी तो आपका जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर हो जाएगा नॉर्मल आई का। ठीक है, और सिमिलरली एट द एज ऑफ 60 इट बिकम्स 500 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो नियर पॉइंट का डिस्टेंस है ये बढ़कर
500 सेंटीमीटर्स तक हो जाएगा। आपने अक्सर देखा होगा कि जो काफी बूढ़े लोग होते हैं वो अपनी बुक को इस तरह से करके पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। अब वो इस तरह से करके क्यों पढ़ रहे होते हैं? बिकॉज उनका जो नियर पॉइंट है अब वो काफी दूर हो चुका है, ठीक है। नॉर्मल आई का लाइक यंग जो पीपल होते हैं उनका नियर पॉइंट क्या है? 25 सेंटीमीटर। वो 25 सेंटीमीटर दूर तक कोई भी चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं इजीली, लेकिन जैसे ही वो डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर से कम होगा वो वर्ड्स, वो चीज ब्लर हो जाएगी, आप उसको मजीद फोकस नहीं कर सकते। सो दैट इज द नियर पॉइंट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं फार पॉइंट। अब जैसे कि आपको पता है फार मतलब दूर। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप दूर कहां तक देख सकते हैं? आपकी आई का फार पॉइंट क्या है? आप आसमान की तरफ देख सकते हैं? जी बिल्कुल हम देख सकते हैं। तो आसमान की तरफ देख सकते हैं, हमें आसमान नजर आ रहा है, दैट मीन्स कि हमारा जो फार पॉइंट है वो तो बहुत दूर है। अब ये डिस्टेंस हम कैसे मेजर करेंगे? सो हम कहते हैं हमारा फार पॉइंट जो है वो क्या है? इन्फिनिटी है, ठीक है। क्योंकि हम आसमान तक हम डिस्टेंस अब हम मेजर नहीं कर सकते तो हम कहते हैं कि वो क्या है? इन्फिनिटी है। सो आपका जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो क्या हो गया? फार पॉइंट दैट इज इन्फिनिटी। सो इसकी अगर डेफिनेशन हम स्टडी करें, द फार पॉइंट ऑफ द आई इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई ऑन विच द फुली रिलैक्स्ड आई कैन फोकस। तो फार पॉइंट जो है वो मैक्सिमम डिस्टेंस है उस डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का कि जहां पर आपका रिलैक्स्ड आई जो है वो इजीली फोकस कर सके और इमेज बना सके जिसको आप इजीली देख सकें। दैट इज द फार पॉइंट। ओके, सो फार पॉइंट हमने डिस्कस किया कि वो क्योंकि आसमान तक हम इजीली देख सकते हैं, सो हम उसको कंसीडर करते हैं कि वो इन्फिनिटी है। क्लियर? आई होप आपको ह्यूमन आई का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, आपको नियर पॉइंट फार पॉइंट का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।